हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। तो याद रखिएगा साथियों कि अशोक के 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि सल्तनत कालीन का सुल्तान फिरोज तुगलक ने किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न साथियों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा साथियों कि कठपुतली राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य का। अगला प्रश्न साथियों कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। अगला प्रश्न साथियों लेडी विथ लैंप किसे उपनाम दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि लेडी विथ लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम दिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि शिवालिक पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न साथियों कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से क्षोभ मंडल में अधिक होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न साथियों कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि ये सभी वलित पर्वत हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर दिखाई देती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र पर। अगला प्रश्न साथियों कि दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न साथियों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
तो याद रखिएगा साथियों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा धातु का। अगला प्रश्न है साथियों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी के किनारे। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है साथियों कि वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया। तो याद रखिएगा साथियों कि वह संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न साथियों कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कटक में। अगला प्रश्न है साथियों कि सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है साथियों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो याद रखिएगा साथियों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में 943 महिलाएं थीं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 943। अगला प्रश्न साथियों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो याद रखिएगा साथियों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न साथियों कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देविका रानी को। अगला प्रश्न है साथियों कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।